महाराष्ट्र में नई सरकार के बने करीब 19 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक इस सरकार की रूपरेखा ही तय नहीं हुई है। केवल 2 लोग मिलकर पूरे राज्य को चला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि उनके विधायकों की सदस्यता खतरे में है, इसलिए वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला था, जिसे टाल दिया गया। इसके पीछे की वजह भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना ही बताया जा रहा है, क्योंकि बगैर मंत्रियों के केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के भरोसे सदन नहीं चलाया जा सकता। विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और शिंदे के बीच मंत्री पद वाली डील ही फाइनल नहीं हो पा रही है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। खैर, ऐसे सवाल उठने लाजमी भी है। सरकार बनने के 19 दिन बाद भी अगर मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है तो विपक्ष को मौका मिलेगा ही और विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा ही। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने के पीछे एक वजह आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को भी बताया जा रहा है, क्योंकि अगले 2 साल में लोकसभा और करीब 2.5 साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो मंत्री बनेंगे वो होनहार होने चाहिए और जनता के बीच उनकी छवि भी अच्छी होनी चाहिए, जिसका फायदा आगामी चुनाव में मिल सके। नई सरकार बनाने के बाद मंत्रियों के पास काम करने के लिए काफी कम समय बचेगा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे मंत्रियों के नाम पर भी विचार कर रहे हैं, कोई अच्छे मंत्री इस बार मंत्रिमंडल में आए। इसलिए कम समय में बेहतर काम करवाकर दोबारा चुनाव जीतने वाले मंत्री इस बार मंत्रिमंडल में रखे जाएंगे। वहीं आज यानी कि 18 जुलाई को एकनाथ शिंदे दिल्ली में हैं, जहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े बीजेपी के नेताओं से होने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे इस मुलाकात में मंत्रिमंडल की लिस्ट फाइनल करेंगे और यहां से जाने के बाद मंत्रियों के नाम का ऐलान किया जाएगा और बाकायदा फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा और जो नए मंत्री बनेंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। 21 जुलाई तक मंत्रियों के बीच उनके विभागों का बंटवारा किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आपको यह बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी के 106 विधायक हैं। ऐसे में यह बात तय है कि ज्यादातर बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं शिंदे गुट के 8 विधायक जो उद्धव सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं या मंत्री थे, बाद में बागी हुए, इस बार भी इन 8 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ये हुई मंत्रिमंडल की बात। अब एक खबर यह भी है कि शिंदे के साथ शिवसेना के 12 सांसद भी पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, यानी उद्धव ठाकरे के सांसदों में भी बगावत हो गई है और जो बागी सांसद हैं आज शिंदे के साथ पीएम मोदी से मिलेंगे। खैर, अब देखना होगा कि शिंदे का ये दिल्ली दौरा क्या गुल खिलाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।